पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर तमाम सियासी दलों में माथापच्ची। दिल्ली में पंजाब को लेकर भाजपा आलाकमान के साथ पार्टी पदाधिकारियों के बीच मंथन का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अहम मुद्दों पर रखेंगे अपने विचार। दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति सम्मेलन का हुआ आगाज। बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों के प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का खाका तैयार करना है मुख्य उद्देश्य। भारत में कोविड संक्रमण के 2,58,000 नए मामले दर्ज, लेकिन कल के मुकाबले सक्रिय मामलों में आई कमी। 1,51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,209 केस आए सामने। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का पहला चरण आज से शुरू। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। कथक उस्ताद पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू। महिला वर्ग में मारिया साक्कारी, एलिना स्विटोलिना और नाओमी ओसाका ने दर्ज की जीत। वहीं राफेल नडाल ने भी जीत के साथ की अभियान की शुरुआत। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। चंडीगढ़ में भाजपा की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसके बाद आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पंजाब भाजपा के नेता आलाकमान के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और हरदीप सिंह भाजपा मुख्यालय में हैं। माना जा रहा है कि मीटिंग में टिकटों के आवंटन के साथ साथ चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन होगा। खास बात यह है कि पंजाब में भाजपा का इस बार अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ और ढींढसा के साथ गठबंधन है और इस लिहाज से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। 16 फरवरी को रविदास जयंती है और इसी के मद्देनजर पंजाब में 14 फरवरी को जो विधानसभा चुनाव कराया जाना है, उसे स्थगित करने के राजनीतिक दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से पंजाब में चुनाव स्थगित करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा है कि भाजपा ने पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग से पंजाब के चुनाव की तारीख को स्थगित करने का आग्रह किया है, क्योंकि पंजाब के कई लोग गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश में वाराणसी जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से इसी तरह का अनुरोध किया है और चुनाव आयोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, क्योंकि गुरु रविदास जयंती के अवसर को देखते हुए पंजाब में बड़ी संख्या में लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी। बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत भाजपा से निकाले जाने पर दुखी हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कल देर रात उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया और उसके बाद भाजपा ने भी 6 साल के लिए उनकी पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी थी। हालांकि उस समय किसी तरह बात बन गई थी, लेकिन अब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और पार्टी की ओर से एक्शन लिया गया है। हालांकि अब चर्चा यह भी है कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, पर उससे पहले सुनते हैं कि धामी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हमारे साथ आज तेजिंदर बिर्क हैं हमारे साथ, जिनका परिचय पहले भी है आपसे हमसे। और जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी, आपने इन्हें देखा होगा। कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए। भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई। इनके ऊपर जो उस समय गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, चोट तो इनको बहुत लगी और जब लोगों ने इन्हें देखा नीचे पड़े हैं तो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। वहां के किसान लोगों ने, नेताओं ने इन्हें तुरंत लखीमपुर में भेजने का काम किया इलाज के लिए। उसी समय मुझे जानकारी हुई कि तेजिंदर बिर्क के साथ ऐसी घटना घट गई है और कुछ किसानों की कुचलने से जान चली गई है। घटना बड़ी है। मैंने उसी समय अपनी पार्टी के नेताओं को फोन किया कि क्या घटना हुई है। तब जानकारी मिली कि तेजिंदर बिर्क अस्पताल में है। मैंने कहा कि तुरंत मेरी बात कराओ। वो अस्पताल पहुंचा, हमारी पार्टी का नेता। तेजिंदर बिर्क जी से उस समय बात हुई मेरी, और साथ ही साथ मेरी डॉक्टर से भी बात हुई जो तेजिंदर बिर्क को उस समय देख रहे थे। मैंने डॉक्टर से यही कहा कि अगर आप इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करिए, और अगर रेफर करना चाहते हैं, इनके परिवार के अगर लोग चाहते हैं रेफर कर दें और इलाज कहीं और हो जाए इनका, तो वो तुरंत करिए जिससे इनकी जान बच जाए। सच्चाई यह है कि समय पर इलाज और वहां के नेता कार्यकर्ताओं ने जो इनकी मदद की, और सबसे बड़ी मदद की है भगवान ने जो इन्हें बचा लिया। इन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी और मैं तमाम अपने किसान नेताओं को, किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे। खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की, और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर बिर्क जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बिर्क के साथ साथ
हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आगे छोड़ो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है।